सीताराम चरित यति पावन, मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि चिताई हो सुने सुनाए, दिल की प्यास बुझत न बुझाए। हनुमान जी माता सीता से आज्ञा लेकर के जब अशोक वाटिका में फल खा रहे थे तो राक्षसों के मना करने पर उन्हें मारा भी और फल भी खाए। अक्षय कुमार आया और उसका वध किया। यह खबर जब रावण को मिली तो रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर के उसने मेघनाद को बांधा और कहा कि मारे से जन सुत बांधे से ताही, देखिए कपि कहाँ कर आही। हनुमान गए और हनुमान जी से मेघनाद का भयंकर युद्ध हुआ, जिस युद्ध में जब मेघनाद अपने को परास्त होते हुए देखा तो उसने ब्रह्म अस्त्र का संधान किया। हनुमान जी ने मन में विचार किया, ब्रह्मास्त्र तहि साधा, कपि मन की विचार, जौन ब्रह्म सर मानौ, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि ब्रह्मास्त्र का उल्लंघन तो नहीं करना चाहिए, यद्यपि मुझे संसार में कोई बांध नहीं सकता, पर मैं स्वयं प्रभु कारज लगी स्वयं बधावा। हनुमान जी बधे और बांध करके मेघनाद रावण के सन्मुख पेश किया। हनुमान जी भगवान नाम का जप करते हुए मुस्कुराते हुए वहां पर खड़े हैं और तभी रावण बोला, अरे क्या यही बंदर है जिसके भय से सब कांप रहे थे? इसी ने हमारे राक्षसों को मारा है, मेरे रक्षकों को मारा है और मेरे पुत्र अक्षय कुमार का संहार किया है। मेघनाद बोलता है, पिताजी यह सामान्य वानर नहीं, बड़ा मायावी है, बड़ा तेजस्वी है, बड़ा बलशाली है और इसको पकड़ने में एक बार मैं भी विचलित हो गया था और हार करके हमें ब्रह्मास्त्र चला करके बांधना पड़ा। तुम्हें इसके लिए ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा? तब रावण क्रोधित होकर बोला कि ए बंदर, तुम कौन हो, अपना परिचय बताओ। और तब हनुमान जी कहते हैं कि मेरा परिचय बस आप इतना ही समझ लीजिए कि न तो मैं किसी देवताओं का भेजा हुआ दूत हूँ, न इंद्र का भेजा हुआ दूत हूँ, मैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान राम का दूत हूँ। और रावण ने आज्ञा दी कि इसकी जिह्वा को काट लिया जाए, क्योंकि यह मेरे से बकवाद कर रहा है। मंत्री ने कहा कि दूत के साथ ऐसा कर्म करना ठीक नहीं है और मेरे विचार से तो इसके अंदर क्या राज है, अगर जीभ काट ली जाएगी तो राज हम लोग नहीं जान पाएंगे, इसलिए जीभ न काट करके इसको पहले इतनी यातना दी जाए, इतना परेशान किया जाए, मारा पीटा जाए कि यह अपना राज उगल दे। और जब हम लोग राज उगल देंगे तो जो चाहेंगे सो करेंगे। अब यह बात रावण को बड़ी अच्छी लगी। उसने तब रावण जो है
मान लिया उस बात को और कहता है कि कहलें के से कवन ते की सा केही केवल घाले ही बन खीसा कि धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही कि धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही देखे अति असंक सठ ते देखे अति असंक सठते। तुम बड़े निडर दिखाई पड़ते हो, तुम क्या मेरे पराक्रम को नहीं जानते थे, जो मेरे राक्षसों को मारा, मेरे पुत्र को मारा और मेरी सभा में मेरे से भी बकवाद कर रहे हो। हनुमान जी ने बड़े विनय पूर्वक कहा, प्रभु मैं आपको बता ही चुका हूं कि मैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा बरसाने वाले भगवान राम का दूत हूं। जाके बल बिरंच हरि ईसा पारत सृजत हरत दस ईसा जा बल शीस धरत सहस्रानन अंडकोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से वो त्रैलोक्य के स्वामी हैं, पूरा तीनों लोक चलता है, मैं उनका दूत हूं। और आपके पराक्रम को मैं भली भांति जानता हूं। एक तो आपका पराक्रम हमने ये जाना कि आप जब सहस्त्राबाहु से युद्ध करने गए तो उसने बांध करके आपको घुड़साल में रखा था, बच्चे खिलौना समझ के खेल रहे थे। ये पराक्रम हमने सुना है आपका। और दूसरा पराक्रम ये सुना कि बाली से भी आप युद्ध करने गए थे, और बाली से युद्ध करने गए तो आपको अपनी कांख में दाब करके 6 महीने तक घूमता रहा। अब इतनी बात सुनते ही रावण जल भूल गया और क्रोध में आकर के उसने कहा इसके तो मृत्यु दंड देना चाहिए। और जब मृत्यु दंड की बारी आई तो फिर माल्यवंत ने कहा, जो कि रावण का सचिव था, दूत को मारना किसी भी शास्त्र में वर्णित नहीं है। महाराज आप यह क्या करने जा रहे हैं? तब विभीषण ने भी उस बात का अनुमोदन किया कि दूत को कभी भी नहीं मारना चाहिए। और रावण ने कहा फिर आप लोग विचार करके बताइए कि फिर क्या किया जाए, इसे दंड तो देना चाहिए ताकि जाकर के अपने स्वामी को बताए कि रावण का प्रताप क्या है। यह क्या बताएगा वहां जा करके, और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। और मेरे विचार से तो कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बाधि पुनि पावक देहु लगाई। रावण ने कहा ऐसा करो, बंदर की पूंछ उसको बहुत प्यारी होती है और उसमें आग लगा दो, और जली हुई पूंछ लेकर के जब वो रामादल में जाएगा तब इसके जो संगी साथी हैं वो देखेंगे और समझेंगे कि इसकी क्या दशा हुई है। और इसका स्वामी वह तपस्वी भी, जिसे कभी वह राम नहीं बोलता था, वह भी देखेगा कि मेरे दूत की क्या दशा हुई है। मेरे पराक्रम का उन्हें पता चलेगा। और इतना कहते ही बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। क्योंकि हनुमान जी जब वहाँ गए थे तो उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देख लिया था कि यहाँ चारों दिशाओं के चारों दिक्पाल, सभी नक्षत्र ग्रह देवता बंदी बने पड़े हैं रावण के दरबार में। हनुमान जी ने उन सबको मन ही मन प्रणाम किया था
और सबको आभास हो गया था कि हनुमान जी आ गए हैं, भगवान राम के दूत, अब हम लोगों की भी मुक्ति हो जाएगी। उसी बात को समझ करके हनुमान जी ने कहा, भाई सहाय शारद मैं जाना, अर्थात जो मैं करना चाहता था उसमें माँ शारदा सरस्वती जी सहायक हो रही हैं, वैसे ही उसकी बुद्धि बना रही हैं। और तब सब लोग जितने राक्षस थे सब हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा लपेटने लगे और तेल से बोरने लगे। तो रहान नगर बसन घेत तेला, बाढ़ी पूछ किन कपि खेला। हनुमान जी को आप कपड़ा लपेटते जाते हैं राक्षस लोग, हर घर से कपड़ा आया कि लंका का पूरा जितना वस्त्र था सब समाप्त हो गया, पर हनुमान जी की पूंछ का बढ़ना बंद नहीं हुआ, बढ़ती गई और तेल भी समाप्त हो गया। तब आग लगा दी और जैसे ही आग लगी इधर त्रिजटा ने जाकर के माता सीता को बताया, आपने जिसे अपना पुत्र कहा है उन हनुमान जी के साथ तो ऐसा हो रहा है, वह भारी विपत्ति में है, उनकी पूंछ में आग लगाई जा रही है। माँ सीता के आंखों से आंसू टपक पड़े और वहीं पर विनती करने लगी अग्निदेव से कि अगर मैं मन वचन कर्म से भगवान राम के सिवाय अन्य किसी पुरुष को नहीं जानती और मेरा सतीत्व धर्म सुरक्षित है, तो हे अग्निदेव मेरे पुत्र की रक्षा करना, हनुमान की रक्षा करना, उसके लिए तुम ज्वलनशील न होकर के शीतल हो जाना। सीता जी उधर प्रार्थना कर रही हैं, हनुमान जी तुरंत छलांग लगाई और अटारी पर चढ़ गए, सबसे ऊंची अटारी पर। नींबू की चढ़े कभी कर्णक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। और जब हनुमान जी छलांग लगाए तो आग पूरी लंका में पहले द्वार पर लगी और लंका के जितने भी महल थे सब जलने लगे। रावण हतप्रभ मेघनाद भी आश्चर्यचकित, हम लोग सोचते क्या थे, हो क्या गया, इस बंदर में क्या करामात है, क्या ताकत है, क्या पराक्रम है, हम लोग क्या रहस्य है समझ नहीं पाए। हनुमान जी ने पूरी लंका को जला डाला, लेकिन बचा किसका? जिनके जिनके घर से तेल और वस्त्र आया था उन सब के घर जले, पर एक विभीषण के घर से, और चूंकि भगवान का राम भक्त था और हनुमान भी भक्त थे, वह जानता था उसके घर से कपड़ा और तेल नहीं आया, तो हनुमान जी ने विभीषण का घर बचाया। इसलिए बचाया कि एक भक्त की सहायता मदद के लिए सदैव तत्पर होता है। और मित्रों, लंका जलाने के बाद हनुमान जी सागर में कूद पड़े और पूंछ को अपनी बुझाया। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोर। और पूरी लंका को जब भस्म कर दिया तो पूंछ बुझा करके जानकी के सामने जा करके दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद प्राप्त किया और कहा, माता मैंने आधा से अधिक काम कर दिया है, अब मैं आपका संदेशा प्रभु तक पहुंचाने जा रहा हूं और आप मुझे आज्ञा दीजिए।